प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम लखनवी अंदाज पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर दृष्टि डालेंगे। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो इसमें बच्चों आपका जैसे आंसर आप लोगों को 25 से 30 वर्ड्स में देना है और आपका सब्जेक्टिव आएगा। तो उसके आधार पर बच्चों आपको ये लिखना है, सेकंड क्लास के है ना एकांत डिब्बे में नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताज़े खीरे एक तौले पर उन्होंने रखे और उन्होंने पहले खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से उसे धोया और तौले से उसे साफ कर पानी सुखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जेब से चाकू निकाला और फिर बड़े सलीके से उसे छीलकर उसकी फांकें बनाई। हीरे की पतली फांकों को करीने से उन्होंने तौले पर सजाया। उसके बाद उन्होंने जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का और एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और सूंघ कर क्या किया, फिर उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड की तरफ। लेखक के डिब्बे के आने पर नवाब साहब ने कैसा व्यवहार किया। लेखक जब डिब्बे में आया तो उसका आना नवाब साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने और बात करने का ना तो उत्साह दिखाया। पहले तो नवाब साहब खिड़की से बाहर कुछ देर तक देखते रहे और फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाने लगे। उनका ये उपेक्षित व्यवहार लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया था और उन्हें किस तरह सजा कर रखा, आपको बताना है इसे। नवाब साहब ने खीरे को, आंसर देखिए इसका यही है कि नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले उसे अच्छी तरह से धोया, फिर तौलिए से पोंछा। अब उन्होंने चाकू निकाल कर जो खीरे हैं उसके सिर को काटा और उसमें से झाग निकाला, क्या, कड़वाहट निकालने के लिए, है ना। और उन्होंने फिर खीरे को छीला और फांकों में काट कर उसको बहुत ही करीने से सजाया। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता ना दिखाने पर लेखक ने क्या किया। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वह डिब्बे में आया। लेखक ने इस उपेक्षा का बदला उपेक्षा से लिया, है ना। यानी लेखक ने भी फिर बात नहीं करी, उसने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई और नवाब साहब की ओर आंखें फेर लिया, है ना, और से आंखें फेर ली। यह लेखक के स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वे बनाए रखना चाहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम। खीरे की फांकें खिड़की से डालने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा। खीरे की फांकें एक एक उठाकर सूंघने के बाद नवाब साहब खिड़की से बाहर उसे फेंकते चले गए। उन्होंने फिर डकार ली और लेखक की ओर गुलाबी आंखों से बच्चों उन्होंने इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने लेखक को ये दिखा दिया कि वे नवाब हैं, है ना। और नवाब वो अपनी उनके अंदर प्रदर्शन की भावना थी, वो अपनी रईसी दिखाना चाहते थे कि नवाब खीरे को कैसे खाते हैं और इस तरह से अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरा खाने के बजाय उसे फेंक दिया। नवाब का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरा खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया था। आंसर देखिए अब इसका। नवाब साहब ने करीने से सजी खीरों की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, लेखक से खाने के लिए आग्रह किया तो लेखक ने मना कर दिया। बच्चों, क्यों मना किया था। लेखक वैसे खाना तो चाहता था लेकिन वो पहले मना कर चुका थे, है ना। जब उन्होंने मना कर दिया था पहले तो इस बार अब वो इसीलिए उन्होंने उसको क्या किया, दोबारा उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। अच्छा, बिना खीरा खाए नवाब साहब को ढकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन किया और मुंह के करीब ले जाकर सूंघा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डका लेता देखकर लेखक भी ये सोचने पर विवश हो गया कि क्या भाई सूंघने मात्र से पेट भर सकता है। तो ये लेखक इस तरह से ये सोचने लगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक के अचानक आ जाने पर नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उनके चिंतन के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया। अब देखिए आंसर इसका। सेकंड क्लास के जिस डिब्बे में नवाब साहब जब अब तक अकेले बैठे हुए थे, वहाँ अचानक लेखक के आ जाने से
उनके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उसके बारे में लेखक ने अनुमान लगाया कि ये शायद किसी कहानी के लिए नई सूझ में होंगे और खीरे जैसे साधारण वस्तु खाने के संकोच में पड़ गए होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। है ना, कैसे उनकी प्रथम मुलाकात हुई? तो देखिए इसमें देखिए आंसर इसका, लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में हुई, जहाँ नवाब साहब पहले से पालथी मार लगाए बैठे हुए थे। लेखक को यूँ अचानक आ जाना नवाब साहब को तनिक भी अच्छा ना लगा। उन्होंने लेखक की ओर ना देखकर डिब्बे से बाहर देखना शुरू कर दिया। है ना, लेखक ने भी अपना स्वाभिमान बनाए रखते हुए उनसे बात करने की पहल नहीं की। है ना, लेखक भी उपेक्षा का व्यवहार उपेक्षा से ही देना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेकंड क्लास के डिब्बे में उन विशेषताओं को ले कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों में उसे यात्रा के लिए चुना। लेखक और नवाब साहब दोनों ने, आंसर है बच्चों इसका, यात्रा के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे को चुना। उस डिब्बे की विशेषता क्या? निम्नलिखित। सेकंड क्लास का जो डिब्बा था, एक तो सुविधाओं से युक्त होता है और दूसरा उसका किराया अधिक होता है और इसमें कम यात्री सफ़र करते हैं। है ना, और इसमें भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं होती और ये डिब्बे अधिकांशतः खाली ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने यह डिब्बा चुना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? आंसर देखिए, सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़ा, सामने एक सफ़ेद पोश सज्जन को बैठे पाया। लेखक का यूं आना उन्हें अच्छा न लगा। वे खिड़की से बाहर की ओर देखने लगे, पर अचानक ही उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। ऐसा करके वे अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए? लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खाने के स्थान पर सूंघकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बाद में उन्हें डका लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास किया। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। है ना, और इस तरह से उन्होंने सोचा कि जिस तरह से बिना खाए अगर तृप्ति हो सकती है, तो बिना घटनाक्रम पात्र और विचारों के भी कहानी लिखी जा सकती है। अब आगे देखिए, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्या बच्चे शीर्षक सही है या नहीं, इसकी सार्थकता सिद्ध करनी है। आंसर देखिए, लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है ना। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान शौकत, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नज़ाकत आदि सभी लखनऊ के नवाबी जैसी है, जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक दिखाई देती है। जो पाठ है पूरी तरह से अपने में समेटे हुए शीर्षक लखनवी जो अंदाज है, इसको सार्थक सिद्ध कर रहा है ना। अच्छा, लखनवी अंदाज पाठ में जो संदेश है उसको स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए बच्चों, लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में ही दिखना चाहिए। धन्यवाद।